प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम खुशामदीद। प्रियो, आज का वचन नीति वचन 5 अध्याय उसका 1 पद और 2 पद इस प्रकार से कहता है। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की और कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। प्रभु का वचन के अनुसार आज हमें परमेश्वर शिक्षा देना चाहता है कि हमारी बुद्धि सबसे बड़ी यही है कि हम परमेश्वर की बातों पे ध्यान दें। बहुत समय हम संसार की सलाह और संसार के बातों पे मन लगाते हैं और अपनी बुद्धि, ज्ञान और आसपास की समझदारी जो हमने सीखा है, पढ़ा है, उस पे भरोसा करते हैं। लेकिन इससे भरोसा करने से कई बार हम चूक भी जाते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर की बातों पे भरोसा रखेंगे तो हम कभी भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम शिक्षा रखी है। और ये नीति वचन हमारे को इसी प्रकार से आगे भी देता है, इस प्रकार से नीति वचन 4 अध्याय में कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो, समझ की प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है और मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। तो प्रियो, हमें परमेश्वर की शिक्षा माननी है। पिता के समान परमेश्वर हमें डांटता है, हमारी ताड़ना करता है, हमें रोज़ रोज़ सिखाता है कि हम बुराई के लिए भोले बने और भलाई के लिए बुद्धिमान बने। और प्रभु का वचन यहाँ नीति वचन 4 अध्याय के 3 पद में भी कहता है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था, माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित रहेगा। और वचन जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, जब यीशु से शैतान का वार्तालाप हुआ तो शैतान ने कहा, कह दे पत्थर से रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तो प्रियो, यीशु ने वहाँ पर इस नीति वचन का प्रयोग करके उसको परास्त कर दिया। और ये एक बड़ा भेद है प्रियो, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु वचन से जिंदा रहता है। रोटी खाकर तो आज आप जीते हैं, लेकिन 80, 90, 100 साल में फिर मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन को जानकर आप ये जीवन तो सफल होंगे वरन अपने अनंत जीवन और अपनी आत्मा के जीवन को भी बचा पाएंगे और गहरे अनंत नरक से भी बच जाएंगे और अवधि जीवन पाएंगे। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के वचन पे ध्यान करें, मनन करें। जब यहोशू को भी परमेश्वर ने कहा कि यहोशू को कहा प्रकाशित यहोशू 1 अध्याय उसके 8 पद में कि हे यहोशू, मेरी बात को ध्यान दा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, क्योंकि इसी में दिन रात यदि तू ध्यान देता रहे तो तू प्रभावशाली होगा और तेरे काम सफल होंगे। तो प्रियो, परमेश्वर ने यहोशू को भी वचन पे ध्यान देने के लिए कहा है। और वचन में लिखा है कि जो व्यवस्था पे मन लगाता है वो जीवन पाता है। हाँ, प्रभु के वचन के अनुसार प्रियो, हमें व्यवस्था पर, उसकी आज्ञाओं पर, उसकी विधियों पर, उसके नियमों पर ध्यान लगाना चाहिए। और परमेश्वर के निकट प्रेम यही है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और हाँ, जब हम इन बातों पर मानते हैं, अमन करते हैं और उन बातों पर ध्यान लगाते हैं तो हम जिस विषय में सोचते हैं वैसे ही हो जाएंगे। यदि आप बुराई सोचेंगे तो बुरे बनेंगे, यदि आप भलाई सोचेंगे तो भले बनेंगे। यदि आप अनंत जीवन देने वाले और अनंत जीवन के पिता और स्वर्गीय शाश्वत जीवन के दाता परमेश्वर के बारे में सोचेंगे तो आप भी शाश्वत हो जाएंगे। तो प्रियो, आपने हनोक को देखा, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा और एक दिन वो उठा लिया गया और लोप हो गया और परमेश्वर में मिल गया। उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर के वचन में चलते रहेंगे, उस पर मनन करते रहेंगे, उसी के में दिन रात ध्यान करते रहेंगे, तो हम उसी में मिल जाएंगे और एक दिन हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपने आप जीवन में परमेश्वर के वचन पर मनन करना ना छोड़े। अपने हृदय का ध्यान और मुँह के वचन उससे मैच करने चाहिए जो बाइबल में लिखा है, तब आप सामर्थी बनेंगे, सिद्ध होंगे और स्थिर होंगे। इसलिए प्रियो, नीति वचन हमें सलाह देता है कि हमें उसकी बुद्धि पर ध्यान देना है, समझ की बातों पर कान लगाना है, जिससे हमारा विवेक सुरक्षित बना रहे और ज्ञान के वचनों को हम थामे रहेंगे और हम कभी भटकेंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दिन वचनों के द्वारा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।